ये कहानी एक इंडियन डे ट्रेडर की जिसने अकेले पूरी यूएसए गवर्नमेंट को घुटनों पर ला दिया था, जिसने सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर यूएसए स्टॉक मार्केट को $1 ट्रिलियन तक गिरा दिया था। अ हीरो हु हैज बीन नेवर बीन एप्रिशिएटेड, नविंदर सिंह सराओ AKA नैव। 1970 नैव की बर्थ से पहले ही उसकी फैमिली इंडिया पंजाब से लंदन में शिफ्ट हो गई थी। बट शिफ्टिंग टू अ वेस्टर्न कंट्री डिडंट मीन टू गेट अपॉर्चुनिटीज। जिंदगी काफ़ी मुश्किल थी। नैव अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि आने वाले सालों में लोग उसे द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डे ट्रेडर के नाम से जानेंगे, जो स्टॉक ट्रेडिंग में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला था। उन्नीस में नैव के पेरेंट्स ने हंसलोप में एक घर खरीदा और इस उम्मीद से अपने बेटे को कॉलेज भेजा जो कि पढ़ लिख कर उनकी तकदीर बदल देगा। नैव ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। फाइनेंशियली स्टेबल ना होने की वजह से वो एक जॉइंट रूम में रहता था, जहां से उसे पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला। एंड देन गेस व्हाट, नैव ने स्टॉक मार्केट को सीखना शुरू कर दिया। He spent hours on analyzing the stock market graph। जैसे जैसे वो स्टॉक मार्केट के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करता गया, he decided to open an brokerage account। शुरुआत में उसने स्मॉल ट्रेड्स करना शुरू कर दी, जिन सब में उसे नुकसान ही हुआ। But it was fair price to pay for the experience he needed। अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए नैव ने जॉब को तलाश करना शुरू कर दिया और एक दिन उसे न्यूज़पेपर में फ्यूटेक्स ट्रेडर्स का एक ऐड नजर आया। वांटेड फ्यूचर ट्रेडर्स मस्ट वर्क वेल अंडर प्रेशर। नैव ने उस जॉब को अपने लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन समझा और फिर अप्लाई कर दिया। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पैटर्न रिकॉग्निशन टेस्ट और लास्ट में एक डिफिकल्ट इंटरव्यू के बाद नैव ने उस जॉब को हासिल कर ही लिया। नैव ने S&P 500 ई-मिनी फीचर्स में ट्रेडिंग करना शुरू कर दी। वो हर रोज़ 2 बजे से लेकर 9 बजे तक ऑफिस में रहता टू ट्रेड द USA मार्केट्स। लेकिन नैव बहुत जल्द ही अपने साथ दूसरे ट्रेडिंग करने वालों में फेमस हो गया था, क्योंकि नैव की हर ट्रेड में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आता था। वो हमेशा घंटों तक बैठकर मार्केट को एनालाइज करता और फिर एक ट्रेड से ही वो इतना मार्जिन कर लेता था जितना अदर स्टाफ मिलकर भी नहीं कर पाता था। नविंदर ट्रेडिंग में और ज़्यादा एक्सपर्ट होता गया। फ्यूटेक्स ट्रेडर्स के ओनर का नाम था पाओलो रूसी, जो कि नैव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। वो नैव की ट्रेडिंग लिमिट्स और रिस्क लिमिट को बढ़ाता गया और हर बार नैव उसे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट देता था। नैव वाज कम्पीटिंग द डे ट्रेडर्स एवरी सिंगल डे, लेकिन उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ने लगी। बट जैसे हर कहानी में एक विलन होता है, बिल्कुल इसी तरह नैव की कहानी में भी एक विलन की एंट्री होती है। और वो विलन कोई इंसान नहीं होता बल्कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स होते हैं। नैव फ्यूटेक्स ट्रेडर्स में बड़ी तेज़ी से स्ट्रगल कर रहा था टू बिकम द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डे ट्रेडर। उसकी अकाउंट लिमिट अब बढ़कर 1 मिलियन पाउंड्स को क्रॉस कर चुकी थी। बट देन फ्यूटेक्स की ओपोनेंट ट्रेडिंग कंपनीज लाइक जंप ट्रेड ने HFT को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। HFT का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जिसमें ट्रेडिंग किसी इंसान की मदद से नहीं बल्कि ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के जरिए की जाती थी। नैव वाज कीनली एनालाइजिंग हिज ओपोनेंट्स। वो दुनिया का सबसे बड़ा डे ट्रेडर बनना चाहता था। ही वांटेड टू अर्न मोर मनी देन वॉरेन बफेट इन जस्ट अ डे। उसने एल्गोस को कम्पीट करने का फैसला किया। वो जानता था कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो फेसलेस राइवल्स के साथ लड़ रहा था। वो जानता था कि वो अपने इन राइवल्स रोबोट्स की स्पीड को तो बीट नहीं कर सकता, बट वो इन रोबोट्स को कंट्रोल जरूर कर सकता है। इन 2009 नैव ने मिस्टर जेसूस के साथ मिलकर एल्गोस की तरह का एक अपना पर्सनल सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, जिसका नाम उसने रखा था नैव ट्रेडर। वक्त गुजरता जा रहा था। नविंदर किसी सही मौके की तलाश में था और आखिरकार वो मौका उसे मिल ही गया। 2010 में ग्रीस की बैंक्रप्सी के बाद USA स्टॉक मार्केट बड़ी मुश्किल से वापस स्टेबल हुई थी। उस वक्त नैव ने अपने उस प्लान को सरअंजाम दिया जिसकी तैयारी वो कई सालों से कर रहा था। उसका मकसद एक ही था कि USA स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा नीचे गिराना है और जब मार्केट बहुत ज़्यादा लॉस में हो तो तब शेयर्स को बाय करना है। द प्लान वाज सिंपल,
बाय लो एंड सेल हाई। 6 मई 2010 शाम के 6 बजे नैब ने अपने सेटअप को एक्टिवेट कर दिया। नैब ने नैब ट्रेडर के कैंसिल इफ क्लोज फीचर का यूज़ करते हुए 1163.25 डॉलर्स का एक शेयर के लिए $120 मिलियन तक बाय करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया और अगले 6 मिनट्स तक उसका ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज होता और फिर रीओपन हो जाता और ये क्लोज रीओपन 624 टाइम्स रिपीट हुआ। सो गेस व्हाट, यूएसए स्टॉक मार्केट पूरे $1 ट्रिलियन तक गिर गई। ये इतना बड़ा लॉस था कि यूएसए गवर्नमेंट के पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। प्रेशर बढ़ता जा रहा था, हर तरफ फ्रस्ट्रेशन थी, गवर्नमेंट हिल चुकी थी, स्टॉक मार्केट में हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लैश क्रैश आ चुका था। क्रैश के अगले 5 मिनट बाद मार्केट ने वापस से सर्वाइव करना शुरू कर दिया। लैडर वापस से अप जाना शुरू हो गई और अगले 7 मिनट के अंदर अंदर मार्केट वापस अपनी पहली पोजीशन पर स्टेबल हो गई थी। बट इन 7 मिनट्स के अंदर नैब ने 70 मिलियन या फिर 7 करोड़ डॉलर्स का प्रॉफिट गेन कर लिया था, जो कि इंडियन करेंसी में 500 करोड़ से ज़्यादा बनते हैं। बट आखिर ये हुआ कैसे? जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी तो नैब ने जितने ज़्यादा शेयर्स हो सकते थे बाय कर लिए और जब मार्केट अप गई तो उसे 7 करोड़ डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ। यूएसए गवर्नमेंट ने इस फ्लैश क्रैश को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। 5 साल तक तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। 21 अप्रैल 2015 यूएसए और यूके इंटेलिजेंस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उन्होंने फाइनली नैब को अरेस्ट कर लिया था। 3 महीने यूके जेल में गुजारने के बाद उसे यूएसए जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उसे 380 साल तक जेल की सज़ा सुनाई गई। सज़ा सुनने से पहले नैब के आखिरी अल्फाज ये थे: I spent 36 years to find happiness on a path built on a lie. After 36 years, I realized that money cannot buy happiness. बहुत सारे लोग नैब को अपना हीरो मानते हैं, जिसने कुछ न होने के बावजूद बहुत कुछ किया। Thank you guys for watching, and I will meet you with another story of a hero.